तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीएसटी 2.0 या यूं कहें कि जीएसटी रिफॉर्म्स जो हुए हैं से लागू हुए करीब करीब 10 दिन हो चुके हैं। इसके तहत जो 4 स्लैब्स थे जीएसटी के उसको घटाकर 2 कर दिया गया है और इसका अच्छा खासा असर जो है वो ऑटो इंडस्ट्री पर देखने को मिला है। गाड़ियों की कीमत काफ़ी हद तक कम हो गई है और इसका असर ये हुआ है कि लोगों ने पिछले अगर 10 दिन का ही रिकॉर्ड देखें, पहले नवरात्रे से 22 सितंबर से जब से जीएसटी 2.0 लागू हुआ है तभी से कारों की सेल्स में अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। मारुति ने पहले ही दिन रिकॉर्ड 30,000 के करीब कारों की बिक्री करी। Hyundai ने पहले ही दिन रिकॉर्ड 11,000 गाड़ियां बेची। तो अगर आप भी इस फेस्टिवल सीजन में नई कार लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज हम आपको एक ऐसी कार के बारे में बताने वाले हैं जो आपको सिर्फ 5.5 लाख रुपए में मिलने वाली है और इसकी मजबूती की तो क्या ही बात करें, इसे एनकैप से 5 स्टार रेटिंग भी मिली हुई है। तो इसको एंट्री लेवल कार वैसे कहते हैं लेकिन इसे भारत की नंबर 1 एसयूवी भी कहा जाता है। तो चलिए ज्यादा सस्पेंस नहीं रखते, क्लियर कर देते हैं कि हम किस गाड़ी की बात कर रहे हैं। दरअसल हम जिस गाड़ी की बात कर रहे हैं वो है टाटा मोटर्स की टाटा पंच। जी हाँ, टाटा पंच काफ़ी डिमांड में गाड़ी रहती है। नंबर 1 इसको कॉम्पैक्ट एसयूवी भी कहा जाता है और अब ये आपको सिर्फ 5.5 लाख रुपए में मिलने वाली है। कैसे, ये हम आपको इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं। आपको एक एक मॉडल के हिसाब से और एक एक वेरिएंट के हिसाब से आपको पूरी कीमत बताने वाले हैं कि पुरानी कीमत क्या थी और जीएसटी 2.0 के बाद नई कीमत क्या है, कितना आपका पैसा इस पर बच रहा है और अगर आप इस पर ईएमआई करवाते हैं, मान लीजिए 5.5 लाख की आप गाड़ी लेते हैं और इस पर आप ईएमआई करवाते हैं 50,000 डाउन पेमेंट देके, तो 5 लाख के हिसाब से आपको कितनी ईएमआई चुकानी होगी, ये भी पूरी कैलकुलेशन हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो में हमारे साथ आखिर तक जरूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाटा पंच के 1.2 लीटर पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट्स की। तो इसमें आपको बताते हैं कि इसका जो वेरिएंट है प्योर वेरिएंट, इसकी जो पुरानी एक्स शोरूम प्राइस था, ये सारा जो हम बता रहे हैं वो आपको एक्स शोरूम प्राइस बता रहे हैं। जो पुराना एक्स शोरूम प्राइस था वो था 6,19,990 रुपये, लेकिन अब ये घटकर हो गया है 5,49,990 रुपये, यानी कि करीब करीब 5.5 लाख। और यहाँ पर आपकी जो बचत हो रही है वो हो रही है 70,000 रुपये की। इसके अलावा अगले वेरिएंट की तरफ बढ़ें, प्योर ओ जो इसका वेरिएंट है उसकी जो पुरानी एक शोरूम कीमत है वो है 6,81,990 और नई कीमत है 5,99,990, यानी कि 6 लाख। यहाँ पर आपकी बचत हो रही है 82,000। इसी तरीके से आप ये पूरा ग्राफिक देख सकते हैं कि एडवेंचर जो मॉडल है, पुरानी एक शोरूम कीमत 7,16,990 और नई कीमत 6,55,990, यहाँ पर 61,000 की आपको बचत हो रही है। तो इस तरीके से अगर हम इसके 1.2 लीटर पेट्रोल मैनुअल के टॉप वेरिएंट की बात करें, क्रिएटिव प्लस एस कैमो, तो इसकी जो पुरानी एक्स शोरूम कीमत थी वो थी 9,71,990 रुपये और नई कीमत है 8,69,190 रुपये, यानी कि यहाँ पर आपको 1,02,800 रुपये की बचत होती हुई नजर आ रही है। तो ये है नई और पुरानी एक्स शोरूम कीमत 1.2 लीटर पेट्रोल मैनुअल की। अब आगे बढ़ते हैं, अब आपको बताते हैं 1.2 लीटर पेट्रोल ऑटो एएमटी की। तो जैसे आपको 1.2 लीटर पेट्रोल मैनुअल की बताई, जो प्योर मॉडल इसका आपको 5.5 लाख रुपए एक्स शोरूम पर मिल रहा है। तो आगे इसकी आपको कैलकुलेशन भी बताएंगे कि आप अगर ये वेरिएंट लेते हैं तो कितनी आपको ईएमआई यहाँ पर चुकानी होगी। फिलहाल पहले हम नजर डालते हैं 1.2 लीटर पेट्रोल ऑटो एएमटी पर। तो इसका जो वेरिएंट है एडवेंचर, इसकी पुरानी एक्स शोरूम कीमत है 7,76,990 और नई जो कीमत है जीएसटी रिफॉर्म के बाद, जीएसटी 2.0 के बाद, वो है 7,10,890, यानी कि यहाँ पर आपको जो बचत हो रही है वो हो रही है 66,000 रुपये के आसपास। एडवेंचर प्लस एस, इसकी पुरानी एक शोरूम प्राइस है 8,81,990 और नया प्राइस है 8,06,890, यानी कि यहाँ पर आपको 75,000 की सेविंग होती हुई नजर आने वाली है। इसके अगर और मॉडल्स आप इसके स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन अगर इसके हम पेट्रोल ऑटो के एएमटी के टॉप एंड वेरिएंट की बात करें तो क्रिएटिव प्लस एस कैमो, इसकी जो पुरानी एक शोरूम कीमत है वो है 10,31,990, लेकिन जो नई कीमत है वो है 9,24,090 रुपये और यहाँ पर आपको जो बचत हो रही है वो सीधे सीधे 1,08,000
8,000 रुपए के आसपास की आपको यहाँ पर बचत होती हुई नजर आ रही है। तो ये थी 1.2 लीटर पेट्रोल ऑटो AMT जिसकी हमने आपको जानकारी दी। अब अगले सेगमेंट की तरफ जब बढ़ते हैं तो यह है 1.2 लीटर CNG मैनुअल, क्योंकि CNG भी इसमें टाटा पंच के अंदर CNG काफ़ी पसंद की जाती है। तो इसकी भी आपको एक बार कीमत बता देते हैं कि पुरानी एक्स शोरूम कीमत क्या थी और नई एक्स शोरूम कीमत क्या है वेरिएंट के अकॉर्डिंग। तो 1.2 लीटर CNG मैनुअल इसका जो प्योर वेरिएंट है उसकी पुरानी एक्स शोरूम कीमत है 7,29,990 रुपये और नया प्राइस है एक्स शोरूम प्राइस वो है 6,67,890, यानी कि आपकी जो सेविंग हो रही है वो हो रही है 62,000 के अराउंड। एडवेंचर मॉडल 8,11,990 पुरानी एक्स शोरूम कीमत, नई एक्स शोरूम कीमत 7,42,890, यानी कि अराउंड 70,000 की सेविंग आपको यहाँ पर भी होती हुई नजर आएगी। अब CNG के टॉप एंड वेरिएंट की अगर हम बात करें तो अकम्प्लिश्ड प्लस S कैमो इसकी जो पुरानी एक्स शोरूम कीमत है वो है 10,16,990 और नई कीमत है 9,30,390 रुपये, यानी कि यहाँ पर आपको जो बचत हो रही है वो करीब करीब 87,000 के अराउंड हो रही है। तो ये हमने आपको अलग अलग वेरिएंट के हिसाब से और अलग अलग CNG जैसे CNG मैनुअल के बारे में बताया, 1.2 लीटर पेट्रोल ऑटोमेटिक के बारे में बताया, मैनुअल के बारे में बताया। अब आते हैं मेन पार्ट पर कि EMI कितनी चुकानी होगी। तो हमने अलग अलग इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपके लिए EMI बनाई है और हमने टेन्योर जो हम लेकर चले हैं वो लेकर चले हैं 5 साल। मान लीजिए आप 5.5 लाख की जो इसका 1.2 लीटर पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट है प्योर वेरिएंट, वो अगर आप जो नई एक्स शोरूम कीमत देखें 5.5 लाख रुपए अगर आप वो लेते हैं तो आपको कितनी EMI चुकानी होगी अगर आप 5 साल का टेन्योर लेकर चलते हैं। तो अगर आपका 8% इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन मिलता है, 5 साल की आप EMI करते हैं तो आपकी जो मंथली EMI बनेगी वो बनेगी 10,138 रुपये। अब इंटरेस्ट रेट अगर हम 8.5% माने, टेन्योर सेम 5 साल का हम लेकर चलेंगे तो मंथली EMI आपकी बनती है 10,258 रुपये। 9% के हिसाब से 5 साल में आपकी मंथली EMI बनेगी 10,380 रुपये के आसपास। 9.5% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 5 साल में 10,501 और 10% पर अगर आपको कार लोन मिलता है तो 5 साल के टेन्योर के हिसाब से आपकी EMI बनेगी 10,624 रुपये, यानी कि 8% से लेकर 10% के बीच में जहाँ पर भी आपको लोन मिलता है और 5 साल का टेन्योर होता है तो आपकी जो EMI होगी वो 11,000 रुपये से कम होने वाली है। तो ये तब होगी जब आप 5.5 लाख की गाड़ी लेंगे और उसमें आप 50,000 डाउन पेमेंट करेंगे और बाकी 5 लाख का आप लोन करवाएंगे तो आपकी ये EMI यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। तो जैसा कि हमने आपको शुरुआत में भी बताया था कि सेफ्टी के नजरिए से टाटा पंच को ग्लोबल NCAP से 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है। गाड़ी पूरी तरह से सुरक्षित है और क्योंकि टाटा है तो लोगों को टाटा की गाड़ियों पर सेफ्टी पर काफी भरोसा रहता है। टाटा नेक्सॉन और टाटा एल्ट्रोज के बाद जो है अब टाटा पंच को NCAP से 5 स्टार रेटिंग मिल चुकी है। तो अगर आप भी इस फेस्टिव सीजन में कोई नई कार लेने की प्लानिंग कर रहे हैं और आपका बजट 5 लाख, 5.5 लाख, 6 लाख रुपए के अराउंड है तो आप इस गाड़ी को भी कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि इसमें अलग अलग मॉडल भी हैं जिनकी कीमतें उसके अकॉर्डिंग ही बढ़ती जाएंगी, तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग टाटा पंच को कंसीडर कर सकते हैं। और भी कई गाड़ियां हैं जिस पर आपको अच्छी खासी बचत हो रही है, तो आप अपनी पसंद अपने बजट के अकॉर्डिंग इन गाड़ी को फाइनलाइज कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि टाटा पंच की जो हमने आपको पूरी कैलकुलेशन बताने की कोशिश करी, वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग उनकी कीमत बताने की कोशिश करी, ये पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें Money9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।